नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नरेश मेहता जी की एक प्रसिद्ध कविता अरण्यानी से वापसी इस कविता की व्याख्या करेंगे। चूंकि ये एक लंबी कविता है, इसको मैंने दो भागों में व्याख्या इसकी की है, तो ये आज इसका प्रथम भाग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अरण्यानी से वापसी इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो ये भावना व्यक्त करने चाहते हैं कि वे अरण्य को छोड़कर यानी अरण्य प्रदेश यानी अपनी संन्यास भावना को छोड़कर अपने कर्म लोक में वापस आना चाहते हैं। तो यहीं से इस कविता की शुरुआत होती है। कवि यहाँ पर कहते हैं, मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना होगा, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं। कवि कहता कि हे वन प्रदेश, मुझे यहां से वापस अपनी धरती पर लौटना होगा। कवि यहाँ पर एक संन्यास भावना से आया है। उस संन्यास भावना को वो संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से लौटना पड़ेगा और अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। शाश्वती यहाँ पर अपने कर्म भूमि को कहा गया है, समाज को कहा गया है कि मैं इस प्रकार का जो संन्यास की भावना से अपने समाज में लौटना चाहता हूं, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं। कवि कहता कि मैं मात्र एक व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहता और केवल एक कवि बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं अपने समय की एक सबसे बड़ी घटना बनकर रहना चाहता हूं और वो बनना चाहता हूं। और वो सबसे बड़ी जो घटना है उसको कवि एक कविता का नाम देते हैं। यानी एक ऐसी कविता लिखना चाहता हूं जो संसार में एक बड़ी घटना बन सके। कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात, तब वह आत्म उपनिषद होती है। कवि आगे कहता है कि जब कविता केवल विचार होती है, क्योंकि कविता सबसे पहले एक विचार के रूप में ही कवि के अंतर्मन में आती है। हम सभी के मन में पहले एक विचार आता है, उसी के बाद कविता बनती है। यहाँ पर कवि वही कहता है कि कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात होती है, यानी सत्य का एक सच के रूप में आती है। वो जो विचार आता है कविता का एक सत्य से साक्षात्कार के रूप में आता है, तब वह आत्म उपनिषद होती है और तब वह हमारी आत्म उपनिषद होती है। यानी हमारी जो आत्मा है उसके रूप में उसकी जो पवित्र पुस्तक होती है, उपनिषद हमारे पवित्र पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, तब वह हमारी आत्मा के रूप में आत्मा की तरह पवित्र हो जाती हैं। जिस प्रकार से उपनिषद धार्मिक ग्रंथ होते हैं, तो उसी प्रकार से जो है कविता जब हमारी आत्मा में प्रवेश करती है तो वो भी पवित्र हो जाती है उपनिषदों की तरह। जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है तब वह आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन और विनय की प्रार्थना हो जाती है। तो कवि यहाँ कहता है कि जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है, आप सभी को मालूम होगा जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो कविताएं थी या दूसरे जो धर्म ग्रंथ थे, कुछ भी लिखने का कार्य होता था वो भोजपत्रों पर होता था। तो यहाँ पर भाषा के भोजपत्र पहन लेने से वही तात्पर्य है कि जब हम अपने विचार को कविता के रूप में भोजपत्र पर लिख देते हैं तो वह आनंद के मंत्र हो जाती है। क्योंकि जब भी एक कविता का एक तात्पर्य आनंद भी होता है कि जब भी हम कविता को पढ़ते हैं तो आनंद प्राप्ति भी उसका एक ध्येय होता है। तो इस प्रकार से जब एक कविता लिखी जाती है, वो विचार कविता का रूप धारण कर लेता है, भोजपत्र की भाषा का वो वस्त्र पहन लेता है, तो वह आनंद के मंत्र हो जाता, आनंद का मंत्र हो जाता है। लोग उसको पढ़कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति के पद हो जाते हैं, यानी जो आसक्ति होती है, प्रेम है, उसका पद हो जाता है। वो तन्मयता के कीर्तन हो जाते हैं, जो एकाग्रता का कीर्तन हो जाता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के कविता नहीं लिखी जा सकती। तन्मयता बहुत जरूरी है और विनय की प्रार्थना हो जाती है।
जो कविता है जब लिखी जाती है तो आसक्ति के पद हो जाती है, एकाग्रता का कीर्तन हो जाती है, विनय की प्रार्थना हो जाती है और लालित्य के गान के अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपलब्धताओं से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये लालित्य के गान के यानी सौंदर्य के, लालित्य यानी सौंदर्य के, सुंदरता का जो गान है कविता वो बन जा सुंदरता का गान बन जाती है। और वो कहाँ से आती है? अपराजित हिमालय और अक्षत उपत्यकाओं से उतरती। अपराजित हिमालय यानी हिमालय जिसको जीता नहीं जा सकता, और अक्षत उपत्यकाएं, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि ऐसी जो चोटियां हैं उसकी जिनको लांगा नहीं जा सकता, और वहां से ये उतरती हुई कविता जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर, मानवीय मैदान जलते जलते मानवीय मैदान का तात्पर्य यहाँ पर है कि ये ऐसे मैदान मैदान जिनमें जो मानव रहते हैं लेकिन वो दुखों के कारण जल रहे हैं, मानवीय पीड़ा के मैदान, वहां पर पहुंचकर ये कविता विराट करुणा बन जाती है, पीड़ा मात्र बन जाती है। क्योंकि ये विराट करुणा किसके हृदय में प्रकट होती है? ये कवि के हृदय में प्रकट होती है। और जब कवि यहाँ पर लोगों की जो पीड़ा देखता है, पीड़ा का अनुभव करता है, तो वो कविता का विषय उसको बनाता है। और वो जलते हुए जो मानवीय मैदानों में पहुंचकर, यानी जब जहां पर व्यक्ति कष्ट झेल रहे होते हैं, तो कवि की जो करुणा है वो एक पीड़ा के माध्यम से कविता में परिवर्तित हो जाती है। मेरी अरण्यानी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी, मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य का सा घटित होना ही पड़ेगा। कवि आगे कहता है कि मेरी संन्यास भावना, हे मेरी संन्यास भावना, मेरी इस पवित्रता को भी परीक्षा देनी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी संन्यास भावना से समाज में लौट रहा है। तो कवि का जो ध्येय वो पवित्र है, वैष्णव है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो कहता है कि मेरी इस पवित्र भावना को भी एक परीक्षा देनी होगी, और मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच। जब वो समाज में लौट रहा है कवि, तो वो सारी जो प्रार्थनाएं उसने की हैं और जो अपने समय के जो करोड़ों लोग हैं उनके बीच में जो कविता को एक वो घटना बनाना चाहता है, और मनुष्य सा उसे घटित होना ही पड़ेगा। यानी जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही उसको घटित होना ही पड़ेगा। क्योंकि वो उदाहरण देता है यहाँ पर महाभारत के युद्ध का, कि युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। कि जिस प्रकार से जो श्री कृष्ण थे वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह थे, लेकिन जब 18 दिनों तक वहां पर महाभारत का युद्ध चला और रक्त से वो स्नान करने के बाद, रक्ताभिषेक यानी रक्त स्नानित, रक्त रंजित होने के बाद ही जो कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण की जो वैष्णवता थी, पवित्रता थी, वो इतिहास में वासुदेव कृष्ण बन सके थे। और उससे पहले वो श्री कृष्ण थे सिर्फ। लेकिन बाद में जब 18 दिनों के बाद वो एक उनका विश्वास जो लोगों को है वो 18 दिन के रक्त अभिषेक के बाद ही बना था, तभी वो इतिहास में वासुदेव कृष्ण बन गए थे। इसलिए कवि कहता है कि मुझे भी उसी प्रकार से मेरी जितनी पवित्रता है, जो मेरी भावना है, पवित्र भावना है, उसको भी समाज में परीक्षा देनी होगी। तभी मैं एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा, यानी लोगों के बीच में रहकर मैं एक कवि न होकर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीना चाहता हूँ, जो एक कविता, एक घटना सा घटित होना उसे पड़ेगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी, तभी श्री कृष्ण से वासुदेव बन सके थे। शतानक हुई इस पृथ्वी और संत्रस्त लोगों के पुण्य उत्सव से अधिक न कोई मंत्र है, न कोई वैष्णवता।
तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये शतानक यानी शमशान हुई इस पृथ्वी, यानी पृथ्वी है वो इस प्रकार से अन्याय और दुखों का घर बन गई है कि वो शमशान जैसी लगती है। और वहां पर जितने भी दुखी लोग हैं, संत्रस्त लोगों के पुण्य उत्सव, यानी वहां पृथ्वी पर जो पृथ्वी के वासी हैं, पृथ्वी के जो नागरिक हैं, उन लोगों को पुण्य उत्सव होने से अधिक, यानी खुश उनको दोबारा से खुशी देने के से अधिक न कोई अच्छा मंत्र हो सकता है और न ही कोई पवित्रता हो सकती है। यानी इस पृथ्वी के जो लोग हैं, यहाँ पर जो कवि की मानवतावादी दृष्टिकोण झलकता है इस इन पंक्तियों के माध्यम से, कि कवि चाहता है कि इस पृथ्वी ये जो शमशान की तरह एक दुखी बन गई है, तो यहाँ के लोगों के जो संत्रस्त लोग हैं यानी दुखी लोग हैं, उनको पुनः उत्सव जैसा एक माहौल दे, इससे अच्छा न कोई मंत्र हो सकता है, न कोई पवित्रता हो सकती है। मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। और यहाँ पर कवि कहता है कि अगर, क्योंकि यहाँ जो कविता है वो पवित्रता की प्रतीक है, और जब जो मनुष्य है जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जब मनुष्य कविता हो जाएगा यानी पवित्र हो जाएगा, तो उसी समय उसकी सारी खुशियां लौट आएगी और सारा उत्सव लौट आएगा। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इसलिए कवि कहता है कि हे मेरे वन्य प्रदेश, हे मेरी संन्यास भावना, मुझे यहाँ से अपनी धरती पर, अपने समाज के लोगों के बीच, अपनी कर्म भूमि पर वापस लौटना ही होगा। क्योंकि कवि को ऐसा महसूस होता है कि जो उसका समाज है, जो पृथ्वी के लोग हैं, वो बहुत दुखी हो चुके हैं और उनको कविता की आवश्यकता है। आगे कवि कहता है, पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, ऊर्ध्वमनस के योगियों जैसे देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे चिकने संस्पर्शी हिमनदों, मैं अपने पर से उतार रहा हूं हिम की ये मलमली चीवर। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हे पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, यानी कीर्ति स्तंभ यानी यश और प्रशस्ति के जो भोजपत्र हैं, ऐसे लगते हैं जैसे वो पांडवों के भोजपत्र हैं। और ऊर्ध्वमनसन के योगियों जैसे देवदार, ऊर्ध्वमनसन यानी जो उच्च मनोस्थिति के जो योगी हैं, यानी देवदार के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, और कवि ने यहाँ पर उनकी तुलना उच्च मनोस्थिति के योगियों से की है। और यहाँ पर गायों की त्वचा जैसे चिकनी और संस्पर्शी हिमनदों, और यहाँ पर जो हिम नदी हैं, उनकी जो तुलना गायों की त्वचा जैसी की है, कि जिस प्रकार से गाय की त्वचा चिकनी होती है, उसी प्रकार से बहुत अच्छे स्पर्श वाले हिम नदियों यानी बर्फ की नदियों, मैं यह अपने पर से उतार रहा हूं हिमालय के हिम के ये मलमली चीवर। मैं अपने ऊपर से जो हिम यानी बर्फ के ये मलमल के जो वस्त्र हैं, उनको चीवर यानी वस्त्र, जो हिमल जो बहुत एक मलमल जैसे वस्त्र हैं हिम के, बर्फ के, उनको मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। वनस्पतियों के वल्कल और जो जो वनस्पतियों की जो छाल है, वो उसको मैं उतार रहा हूँ। तो यहाँ पर अपनी संन्यास भावना को छोड़ने के लिए अलग अलग बिंबों का कवि ने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मलमली चीवर से, यहाँ पर वस्त्रों से भाई मैं हिम के जो वस्त्र हैं उनको त्याग रहा हूँ, वनस्पतियों की जो छाल है उसको भी त्याग रहा हूँ। मैंने अपने शरीर पर जो औषधियों का लेपन किया, अंगरांग किए हैं, उन्हीं को भी मैं छोड़ रहा हूँ। और जो मेरे व्यक्तित्व से की जो खुशबू, ब्रह्म के कमल जैसी मेरी व्यक्तित्व की खुशबू है, और ये जो नदियों के यज्ञोपवीत हैं, यज्ञोपवीत यानी ये पहाड़ों में जो नदियां बहती हैं, इस प्रकार से लगता है जैसे किसी व्यक्ति ने जनेऊ पहन रखा है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, जिसको हम हिंदू धर्म के लोग पहनते हैं। तो ऐसा जो नदियां ऐसी लगती हैं जैसे वो उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है। नदियों यानी वो नदियों के यज्ञोपवीत को भी छोड़कर समाज में जा रहा है। ब्रह्म कमल के जो व्यक्तित्व गंध है उसको भी छोड़ कर जा रहा है। और हवाओं की ये माधवी रागनियां,
और जो ये हवा हैं, उनकी जो मधुर रागनियाँ हैं, क्योंकि जब भी पहाड़ों में हवा चलती है तो एक आवाज़ सी आती है, बहुत अच्छी आवाज़ सी आती है, तो कवि ने उसको माधवी रागनियाँ कहा है, जो राग सुनाती हैं। और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूँ, हिमालय का यह इंद्र मुकुट। और मैं कवि कहता कि मैं एकांत में एक धरोहर के रूप में इसे मैं हिमालय का इंद्र मुकुट ये रखे जा रहा हूँ। कवि आगे कहता है, बादलों, हवाओं, ग्रह नक्षत्रों में अ अहोरात्र संपन्न होने वाला ये राज्य युग भी छोड़े जा रहा हूँ। कवि कहता है कि ये जो बादल हैं, हवाएँ हैं, ग्रह और नक्षत्र हैं, इनमें अहोरात्र संपन्न होने वाला, यानी अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब दिन और रात में संपन्न होने वाला ये राजसूय यज्ञ भी मैं छोड़े जा रहा हूँ। राजसूय युग यज्ञ वो होता है जिसको करने का अधिकार सिर्फ जो सम्राट होता है, उसी को होता है, कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं करता। और कवि यहाँ पर कहता है कि मैं जो दिन-रात ये संपन्न होने वाला एक प्रकार का अहोर ये जो राजसूय यज्ञ है, इसको मैं भी यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कवि एक संन्यास भावना को त्याग कर वापस से कर्म भूमि में जाना चाहता है। तो यहाँ दोनों की तुलना की गई है कि मैं वहाँ पर एक कवि के रूप में नहीं, बल्कि एक कविता की रचना करना चाहता हूँ, और ये कविता मानव मात्र के कल्याण के लिए होगी। और कवि को ये भी डर है कि मुझे इस कल्याण भावना का भी वहाँ पर जाकर परीक्षा देनी होगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने महाभारत के 18 दिनों के बाद ही वो श्री कृष्ण से वासुदेव कृष्ण बन चुके थे। इसी प्रकार की परीक्षा मुझे भी पास करनी होगी, नहीं तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कवि को ऐसा लगता है कि जो कविता है वही मानव मात्र के जीवन में उत्सव का संचार कर सकती है। तो आज हमने इस कविता का प्रथम भाग की व्याख्या की। आशा है ये आपको समझ में आई होगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कविता का दूसरा भाग डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं।